फैराडे फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिस। आप याद कर लिए होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो अब स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, पूछता ही है। इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए। आज इस पर न्यूमेरिकल होगा, फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ पर। किताब निकालिए। जिसका भी क्लास छूट जाता होगा, यूट्यूब पर जाकर के चैप्टर का नाम लिखिएगा, वीडियो आ जाएगा। पिछला वीडियो देख करके सब कॉपी तैयार कर लीजिएगा। अभी सीबीएसई का 2 क्लास दे रहे हैं, एक हम दे रहे हैं 10 बजे और एक सुबह में दे रहे हैं। 10 बजे में डी और एफ ब्लॉक खत्म हो गया, उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शुरू हो गया है। सीबीएसई वाले या बिहार बोर्ड के इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी बच्चे होंगे ना, दोनों टाइम में जुड़ करके चैप्टर को रिकवर करेंगे, क्योंकि समय कम है, बोर्ड एग्जाम आपको देना है। चलिए किताब निकालिए। किताब निकालिए। देखिए पेज नंबर है
नया किताब होगा तो 52 पेज नंबर में होगा। एग्जाम्पल है 2.10। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 is electrolyzed for 10 minutes with a current of with a current of 1.5 एम्पियर 1.5 एम्पियर। What is the mass of copper? What is the mass of copper deposited at the cathode? Deposited at the cathode। ये क्वेश्चन, एक सॉल्यूशन है CuSO4 का, इसको 10 मिनट तक इलेक्ट्रोलाइज किया गया है, करंट है 1.5 एम्पियर। अब पूछता है कि व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड एट द कैथोड। मतलब यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए या CBSE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो सकता है तो बोर्ड में आ जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में हो या सब्जेक्टिव के रूप में हो, आ सकता है। अब रह गया कि इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये फैराडे फर्स्ट लॉ पर आधारित है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में CuSO4 है, 10 मिनट तक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो T बराबर हो गया 10 मिनट। आपको हम थ्योरी पढ़ाए होंगे, याद होगा कि इसका जो टाइम होता है वो सेकेंड में होता है। तो जब भी कोई समय दिया रहेगा सेकेंड में तो कोई बात नहीं है, अगर सेकेंड में नहीं है तो उसको सेकेंड में चेंज कर लीजिए। जैसे 10 मिनट है, इसका मतलब हो गया 10 × 60, मतलब हो गया 600 सेकेंड हो गया। मतलब जो क्वेश्चन में आपको 10 मिनट दिया था, आप समझ लीजिए कि आपको 600 सेकेंड दिया हुआ है। अब एम्पियर है, इसका मतलब विद्युत धारा हो गया 1.5 एम्पियर का धारा हो गया। ठीक है। अब व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड, इसका मतलब है कि W आपसे पूछ रहा है, इतना ही दिया हुआ है और आपको W निकालना है। अब चलिए फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला होगा W/E बराबर होगा IT बाई होगा 96500 होगा। ये फॉर्मूला हुआ, कहाँ से आया, फैराडे फर्स्ट लॉ से आया। तो इसमें अगर हम W निकालना चाहते हैं तो इसको यहाँ ले आएंगे, तो EIT बाई हो जाएगा 96500। अगर मान लीजिए यहाँ मान बैठा लेते तो मान बैठाने में अंक में ज्यादा समय लगता है लिखने में, इसलिए अभी E के टर्म में यहाँ छोड़ दिए। अब चलिए E कितना होगा इसका, तो कॉपर अगर मान लो CuSO4 अगर डिपोजिट होगा तो Cu2 प्लस में और SO4 2 माइनस में इसका इलेक्ट्रोलाइट होगा, मतलब Cu2 प्लस के रूप में ये निकलेगा।
अब इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो बता दिए थे कल कि इक्विवेलेंट वेट निकालते कैसे हैं, एटॉमिक मास में इसके 4 से भाग देंगे तो एटॉमिक मास इसका होता है 63.5। तो यहाँ हो गया ये एटॉमिक मास, अब बट्टे हो जाएगा चार्ज, एटॉमिक मास बट्टे चार्ज हो गया ई के जगह पर, आई वैसे ही रह गया और टी वैसे रह गया और बट्टे में हो गया कितना तो 96500। अब चलिए बराबर के नीचे बराबर होगा, एम हो गया गुने आई टी हो गया बट्टे चार्ज हो गया और गुना हो गया 96,500 हो गया। एम का मतलब कितना 63.5, आई का मतलब कितना 1.5, टी का मतलब कितना 600 बट्टे चार्ज कितना हो गया 2 और ये हो गया 96,500 हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 2 से काटोगे तो 3 दूना 6 होगा, 2 खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ सब गुना हो जाएगा, गुना करके इसमें भाग होगा फिर आंसर आ जाएगा। चलो देखो तुम लोग गुना करोगे अपने, हम समय बचाने के लिए जो है कैलकुलेटर से कर रहे हैं। 63.5 इंटू हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, ऊपर में हो गया 285.75, 285.75 हो गया ऊपर में और नीचे में हो गया 965 हो गया। अब इसको डिवाइड करो 965 से, तो ये हो गया 0.296, 0.296 ग्राम, यही हो गया इसका आंसर। इतना ही कॉपर इस पर डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया, इसको जल्दी से नोट करो। अब चले आओ इन टेक्स्ट में, इन टेक्स्ट भी 2.10 है। क्वेश्चन है कि इफ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए मेटलिक वायर फॉर 2 आवर्स, है ना, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर। कहता है कि 0.5 एम्पियर का कोई करंट है जो 2 घंटा तक किसी वायर से फ्लो करता है। ठीक है, तो उससे होकर कितना इलेक्ट्रॉन उतने समय में प्रवाहित होता है ये निकालना है। इसमें आपको दिया हुआ है क्या, आई दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। आपसे पूछता है कि उस उतने समय में उतने एम्पियर के द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन तार से होकर प्रवाहित होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब, चलो अब देखो इन टेक्स्ट का 2.10 क्वेश्चन है, नोट करो इसको। इफ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए मेटलिक वायर, flows through a metallic wire for 2 hours, for 2 hours। ठीक है, then how many electrons, then how many electrons
then how many electrons would flow through the wire? Would flow through the wire? ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए, जितना अच्छा से क्वेश्चन समझ लीजिएगा उसका कंसेप्ट उतना जल्दी समझ में आ जाएगा। एक करंट है जो एक 0.5 एम्पियर का है, ये एक मेटलिक वायर से फ्लो करता है, कितना देर के लिए? 2 घंटा के लिए, ठीक है। अब देखिए कि पूछता है कि इतने समय में, जैसे मान लीजिए एक वायर है, इस वायर से 0.5 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक, कितने समय के लिए? तो 2 घंटे के लिए। अब पूछता है कि इतना समय में इससे कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे कितना पास करेगा, ये निकालना है। क्वेश्चन को समझिए कि एक वायर है, उससे 0.5 एम्पियर का करंट जा रहा है, कितने देर के लिए? तो 2 घंटे के लिए, और उससे कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ये हमको निकालना होगा। तो सबसे पहले देखिए कि एम्पियर से और टाइम से हम चार्ज निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ I बराबर क्या है? 0.5 एम्पियर है, यहाँ T बराबर क्या है? 2 आवर्स है। फिर यहाँ आके सचेत हो जाइए कि टाइम जब भी देगा तो ये सेकेंड में होना चाहिए, तो 60 से गुना करेंगे तो मिनट होगा, आप फिर 60 से गुना कर देंगे तो सेकेंड हो जाएगा। इसका मतलब हो गया 7200 सेकेंड हो गया इसमें। माने जो टाइम आपको 2 घंटा दिया हुआ है उसको समझिए कि आपको वो 7200 सेकेंड दिया हुआ है। सबसे पहले हम चार्ज निकालेंगे कि इससे चार्ज कितना फ्लो होता है। तो Q बराबर फॉर्मूला होगा IT, मतलब क्या? 0.5 इंटू हो जाएगा 7200, मतलब क्या हो गया? 3600 कूलम्ब हो गया, ठीक है। 7200 का आधा कर दीजिए, 3600 कूलम्ब हो गया। अब आप जानते हैं यूनिटरी मेथड से कि सिंस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज कंटेन्ड बाय 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो है कितने चार्ज को कंटेन कर लेता है, या एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। अब बताइए एक चार्ज होगा तब कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा, समझ गए? इतना कूलम्ब चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो 1 कूलम्ब का कितना होगा? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो गया, ठीक। अब आपको चार्ज कितना है? 3600 है। इस चार्ज का मतलब हो गया 3600 बट्टे हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो गया। अब देखिए ये 10⁻⁻19 ऊपर चला जाएगा तो 3600 इंटू हो जाएगा 10⁻19 बट्टे 1.6 हो गया। अब 1.6 से डिवाइड कीजिए, आंसर आ जाएगा। इस 10 को हटाइएगा तो 1 जीरो और ऊपर बढ़ जाएगा, ये हो गया 10⁻20 या बट्टे हो गया 16 हो गया। अब काटिए, 8 से काटिएगा या 4 से भी काट सकते हैं। 4 4 जा हो गया 16 और 900 हो गया यहाँ पर। तो चलिए इसको अलग से लिख देते हैं, ये हो जाएगा 900/4 इंटू हो गया 10⁻ कितना 20। अब 2 से काटेंगे, 2 बार में कटेगा, या 4 से भी कट जाएगा। 4 से डायरेक्ट काटिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, मतलब 225 गुने 10 के पावर 20 हो गया। मतलब इतना इलेक्ट्रॉन इससे होकर पास करेगा, ठीक है, हो गया। अब देखिए इसको चाहिए तो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर सकते हैं। अभी हमारा डेसिमल यहाँ पर है, ठीक, इस डेसिमल को हम यहाँ पर लाएंगे, 2 अंक पीछे करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा। 2.25 इंटू 10⁻ हो जाएगा 22। इतना ही इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें, ये हो गया आपका आंसर। ये क्वेश्चन भारी नहीं था, एकदम इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपके मनोबल की कमी है। आप अगर अपना मनोबल दिखाइएगा कि हम समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं आएगा। क्वेश्चन ही है, देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए।
ये सब टाइप का न्यूमेरिकल जो है बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बाहर का क्वेश्चन है नहीं। बिहार बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है, कोई बोर्ड है, क्वेश्चन आ सकता है कि 0.5 एम्पियर का करंट 2 घंटे के लिए किसी वायर से फ्लो करेगा तो उससे होकर कितना इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, ये हो गया। यहाँ देखिए आई बराबर हो गया 0.5 एम्पियर, टी आपको मालूम हो गया, आवर्स में दिया हुआ था, हम उसको सेकंड में चेंज कर दिए। क्यू निकाल लिए, क्यू निकालने से निकल गया कि कितना चार्ज उससे फ्लो कर रहा है। अब आई यूनिटरी मेथड में, इतना कूलम का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए एक में कितना हुआ, इतना में क्या हुआ, सॉल्व कर दिए 2.25 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन निकल गया। जल्दी से नोट करिए इसको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सजेस्ट ए लिस्ट ऑफ मेटल दैट आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलाइटिकली। ये जो है सो नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है ना। ये जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन है, फिर भी समझ लीजिए। इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए हम किस मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते हैं। इसके बाद हो गया हम एल्युमिनियम का भी करते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल होगा दीजिएगा, लेकिन दो एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.12 में आइए। अब क्वेश्चन है कंसीडर द रिएक्शन, कंसीडर द रिएक्शन, कंसीडर द रिएक्शन। रिएक्शन है Cr2O7 2 माइनस, Cr2O7 2 माइनस प्लस हो गया 14H प्लस, प्लस हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद है 2Cr3 प्लस और प्लस हो जाएगा 7H2O। ठीक है। अब है कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब है व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स, इन कूलम्स। coulombs needed to reduce 1 mole of Cr2O7 2 minus, 1 mole of Cr2O7 2 minus। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को समझिए, जितना समझिएगा उतना जल्दी बनेगा और इजी वे में याद रहेगा। जैसे एक रिएक्शन दे दिया है, Cr2O7 2 माइनस है, प्लस 14H प्लस है, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन है, उससे 2Cr3 प्लस बना और 7H2O बन गया। ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। अब आपसे पूछता है व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वो भी किसमें, तो कूलम में। कूलम में बताइए कि कितना इलेक्ट्रिसिटी लगेगा इसके 1 मोल को रिड्यूस करने में। ये जो Cr2O7 2 माइनस दिया हुआ है इसका 1 मोल है, तो यहाँ भी देखिए रिएक्शन में 1 मोल ही है। अगर 2 मोल रहता तो जितना निकलेगा उसको फिर आधा करना पड़ता, लेकिन यहाँ 1 ही मोल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, इजी वे में बनेगा। देख लीजिए, खाली आप डरिए नहीं, आप अपने अंदर का डर निकालिए। डर निकल जाएगा, आप जीत जाइएगा, नहीं निकलेगा आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। याद रखिएगा, ये क्लास आपके एकेडमिक के लिए है, मतलब ये जो क्लास है वो उछल कूद वाला नहीं है।
हम भी देखते हैं कि ऑनलाइन जो लोग पढ़ाता है एगो टॉपिक 2+2=4 बोलने में 10 मिनट लगा देता है, उससे हमको मतलब नहीं है। हम जैसे हैं वैसे ही हैं, ऐसे ही पढ़ाएंगे। जिसको पढ़ना होगा अच्छा लगेगा ठीक है, नहीं अच्छा लगेगा तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पढ़ाई जो है कोई हंसी मजाक का चीज नहीं है। आपको भी पता होगा या नहीं होगा तो जान लीजिए, सरस्वती माता को श्रृंगार से बैर रहता है। जो भी लोग चाहेगा कि हम हर तरह का काम करें और पढ़ भी ले, वो संभव नहीं है। पढ़ाई एक तपस्या है, इसका नियम कानून ही अलग है। चलिए ध्यान दीजिए, जो भी हो बकवास करने से कोई फायदा नहीं है। तो कहता है कि एक रिएक्शन आपको दिया हुआ है, उस रिएक्शन में आपको कितना कूलम चाहिए, एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जिससे कि आप 1 मोल को रिड्यूस कर सकें। तो आप रिएक्शन पर आइए। ये हमारा 1 मोल है, इसके रिडक्शन में देखिए 6 इलेक्ट्रॉन हमारा खर्च हो रहा है, माने 6 इलेक्ट्रॉन के जरिए इसको हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। n बराबर हो गया 6। अब फॉर्मूला होता है, पढ़े होइएगा फिजिक्स में, Q बराबर होता है NF, फॉर्मूला होता है। तो n हो गया 6 और फैराडे हो गया 96500 हो गया। अब इसको गुणा कर लीजिए, 6 पंचे 30 हो जाएगा, ठीक है, और 6 छके 36 और 3 39 हो जाएगा, कैरी हो गया 3 और 9 छके 54 और 3 कितना हो गया 57। इतना हो गया कूलम्ब आंसर हो गया इसका। देखिए कितना हल्का है, सारा चीज आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। यहाँ अगर 5 रहता तो यहाँ 5 से 96,500 गुना करते। यहाँ अगर, हाँ ध्यान रहे कि अगर यहाँ 2 रहता और 2 रहने पर यहाँ 6 रहता, तो फिर n जो निकलता वो इसके 6 में 2 से भाग हो जाता, क्योंकि हमेशा जो कैलकुलेशन होगा वो 1 मोल पर होगा। कैलकुलेशन अगर 2 मोल है तो आधा कर लीजिए, 3 मोल है तो तिहाई कर लीजिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ 1 मोल है तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को लीजिए, अगर यहाँ 2 मोल दिया है तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसमें 2 से भाग कर लीजिए, ठीक है। तो ये इसका खत्म हो गया। अब एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना लीजिए। या आपसे नहीं है बनाइएगा, क्योंकि अब तो समय है नहीं, बनाने वाला विद्यार्थी मेहनत करता नहीं है, अब टीचर को ही मेहनत करना पड़ता है। आप जितना ज्यादा मेहनत करिएगा उतना अच्छा टीचर कहलाइएगा, विद्यार्थी को कुछ करना है नहीं, ठीक है। तो देखिए हम आपको क्वेश्चन नंबर बता देते हैं, पेज नंबर 58 में जो है, 59 पेज नंबर में है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर आपको, क्वेश्चन नंबर 2.12 पेज नंबर 60 में, 2.12 से लेकर के और 2.17 2.16 तक ही है। इतना क्वेश्चन हो गया, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन देखिएगा, बना के बन गया तो ठीक है, नहीं तो अगले क्लास में फिर हम आपको बता देंगे इसको। आज के लिए इतना ही।